प्रधानमंत्री मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए 551 प्लांट लगाने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री केयर्स फंड से आवंटित हुआ ये पैसा। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। सिर्फ मेडिकल के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल की इजाजत, नॉन मेडिकल इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन। अफवाह फैलाने वालों पर आईटी मंत्रालय सख्त। सोशल मीडिया से 100 पोस्ट हटाने का आदेश। गलत संदेश फैलाने की कोशिश में कुछ लोग। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाया गया। 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी, मांगी मदद। लिखा, अगर आपके पास ऑक्सीजन और टैंकर हो तो दिल्ली सरकार को मदद करें। कोरोना की बात पर यूपी सरकार का प्रहार। योगी सरकार ने दिया 50-50 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर। स्वदेशी निर्माता कंपनियां बनाएंगी वैक्सीन। बढ़ते कोरोना के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोविड मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। अस्पतालों में हर हाल में मरीजों का इलाज करने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र में 18 से 45 साल की उम्र वालों को मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने ऐलान किया। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक। नरोत्तम मिश्रा ने कालाबाजारी पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैक्सीन को लेकर किसी अफवाह में ना आए। सरकार का मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान जारी रहेगा। भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। देश के 4 बड़े डॉक्टर्स ने लोगों से पैनिक ना होने की अपील की। कहा, जब तक जरूरत ना हो अस्पताल न जाएं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, 85% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। घर पर स्टोर करने की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर त्रिहान ने कहा, सील की तरह पहने डबल मास्क ताकि फेफड़ों में ना पहुंचे इंफेक्शन। हेल्थ सर्विस के डीजी डायरेक्टर डीजी डॉक्टर ने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। लोगों की लापरवाही से कोरोना बढ़ा। एम्स के डॉक्टर नवनीत विंग ने कहा, कोरोना को हराना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को बचाना होगा, तभी मरीजों को बचा पाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से हांफती दिल्ली। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार। दिल्ली के ओखला के फोर्टिस अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से हड़कंप। अस्पताल ने नए मरीजों का दाखिला बंद किया। दिल्ली के पेंटामेड अस्पताल में 50 मरीजों की जिंदगी पर खतरा। अस्पताल में सिर्फ कुछ घंटों का ऑक्सीजन ही बचा। हरियाणा के रेवाड़ी के निजी अस्पताल में 4 मरीजों की मौत से हड़कंप। ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। 114 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के बीड में 2 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप। मृतक के परिजनों ने अज्ञात शख्स पर लगाया ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का आरोप। आगरा के जेडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत। ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत। यूपी के नारायण अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 2 मरीजों ने तोड़ा दम। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के बरेली में विनायक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत। अस्पताल प्रशासन ने खड़े किए हाथ। नाराज परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम। यूपी के फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा ट्रॉमा सेंटर। जिंदगी की जंग लड़ रहे कोरोना मरीज। दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की कतार। अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे मरीज। यूपी के बाराबंकी में 2 नवजात बच्चों की मौत से हड़कंप। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत का आरोप लगाया। यूपी गाजियाबाद में इलाज के अभाव में 55 साल के बुजुर्ग की मौत। कई दिनों से कोरोना से जूझ रहे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 62 से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर टैंकर को अस्पताल तक पहुंचाया। दिल्ली में एस्कॉर्ट कार करके पहुंचाए गए ऑक्सीजन टैंकर। तीरथ राम हॉस्पिटल में भेजी गई ऑक्सीजन। देश में संकट के समय 7 सेना। इंदौर में वायुसेना के विमान के जरिए 3 ऑक्सीजन टैंकर को किया जाएगा एयरलिफ्ट। गुजरात के जामनगर भेजी जाएगी ऑक्सीजन। लगातार ऑक्सीजन कमी से जूझते शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिशें जारी। कानपुर में बिहार के सासाराम से भेजा गया ऑक्सीजन का टैंकर। गुजरात के राजकोट में अलग अलग जगह भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर। ट्रेन की मदद से 3 टैंकर्स को रवाना किया गया। एमपी के मंदसौर में शुरू किया गया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। सभी अस्पतालों में प्लांट के जरिए मुहैया कराई जाएगी वैक्सीन।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में उर्सला हॉस्पिटल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे अस्पताल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से आज रात रवाना होगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 4 टैंकर्स में करीब 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आएगी। कोरोना के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई, 10 मई से शुरू होनी थी यात्रा। दिल्ली के सराय काले खां में शमशान में कम पड़ी जगह पार्क में किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बेअसर, बेटी की गुहार, रिटायर्ड अधिकारी को अस्पताल में नहीं मिला ठीक इलाज, सीएमओ और उच्च चिकित्सा अधिकारी नहीं उठा रहे थे फोन। यूपी के कानपुर में ऑक्सीमीटर की धड़ल्ले से कालाबाजारी, 1600 से 1800 रुपए में बिक रहा है 450 रुपए का ऑक्सीमीटर। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, 40,000 रुपए में बेच रहे थे इंजेक्शन, भारी मात्रा में कैश, 100 ऑक्सीमीटर बरामद। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। विरार अग्निकांड में क्राइम ब्रांच ने अस्पताल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को गिरफ्तार किया, आग में 15 लोगों की गई थी जान। देश में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, लगातार चौथे दिन संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार, 24 घंटे में 3,48,000 से ज्यादा पॉजिटिव, 2760 लोगों की कोरोना ने ली जान। दुनिया में सबसे तेज टीका लगाने वाला देश बना भारत, देश में अब तक 14 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। यूपी में कोरोना की रफ्तार से सिस्टम का ब्रेक हुआ फेल, पिछले 24 घंटे में 35,614 नए केस आए सामने, 208 लोगों की जान गई। दिल्ली सटे नोएडा में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में 1300 नए मरीजों से हाहाकार, एक्टिव केसेस की संख्या 5000 से ज्यादा हुई। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को दूसरी बार कोरोना हुआ, बाबुल की पत्नी को भी कोरोना हुआ। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस को हुआ कोरोना, भोपाल के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोरोना हुआ, कुछ दिन पहले ही पंजाब से यूपी की बांदा जेल लाया गया है। महाराष्ट्र में खाकी पर कोरोना का कहर, मुंबई में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत, अब तक 105 पुलिसकर्मियों ने तोड़ा दम। कोरोना को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले यूपी में कोरोना की मुफ्त जांच हो, इलाज और टीकाकरण हो। ममता बनर्जी का केंद्र और योगी सरकार पर हमला, केंद्र दूसरे देशों की वैक्सीन निर्यात करता रहा, दिल्ली में बेमौत मरते रहे लोग, यूपी में छिपाया जा रहा है मौत का आंकड़ा। कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की मांग, देश में कोरोना वैक्सीन के दाम तय हो, 1 मई से टीकाकरण को लेकर हाथ खड़े किए, कहा हमारे पास वैक्सीन नहीं। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी, ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग की। बीजेपी सांसद रवि किशन की राजनीतिक दलों से अपील, का सारे दल भेदभाव भूलकर एक साथ मिलकर खड़े हो और कोरोना के खिलाफ जंग लड़े। पंजाब के बठिंडा में 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने किया था पार्टी का आयोजन। गोवा में उप मुख्यमंत्री ने किया कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, शादी समारोह के दौरान तोड़ा नियम। कर्नाटक की उडुपी में डिप्टी कमिश्नर की बेटी के मेहंदी समारोह में कोरोना नियमों की खुलेआम मोड़ी धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए लोग। कोलकाता में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोगों की लापरवाही की तस्वीरें आई सामने, पुलिस ने सख्त जुर्माना लगाया। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्ती, जनपथ और कनॉट प्लेस में हर गाड़ी की चेकिंग जारी। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन में घर के बाहर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। एमपी के भोपाल में 3 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, 3 मई को सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, जबलपुर में बढ़ा लॉकडाउन। यूपी में अयोध्या में वीकेंड कर्फ्यू में पसरा सन्नाटा, बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की गई, सभी दुकानें और बाजार बंद रहे। राजस्थान में पाबंदियां बढ़ी, निजी गाड़ियों के एक जिले से दूसरे जिले जाने पर रोक, जरूरी सामान की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली। जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को छूट, सभी बाजार बंद। केरल में वीकेंड लॉकडाउन का असर, तिरुवनंतपुरम में सभी दुकानें और बाजार बंद, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही राहत। हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान, कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन से परेशानी, लुधियाना में लॉकडाउन से मजदूरों की बड़ी मुसीबत, रोजी रोटी का बड़ा संकट। देश में कोरोना महामारी का असर, गुवाहाटी में जरूरी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, मिडिल क्लास की परेशानी बढ़ी। केरल के अलपुझु में
कोविड वार्ड में रचाई शादी, दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर कोरोना पॉजिटिव दूल्हे के साथ लिए 7 फेरे। पश्चिम बंगाल की बांकुरा में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, स्थानीय लोगों ने कोरोना के प्रति जागरूक अभियान किया। भुवनेश्वर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच जारी। यूपी के शहरों में वीकेंड लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन का काम तेज, लखनऊ के कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन किया गया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में कोविड सेंटर का कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य अधिकारियों को मंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम ने अस्पताल का दौरा किया, कोरोना को लेकर अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग, सभी यात्रियों का प्रशासन करवा रहा है कोरोना टेस्ट। मुंबई में मरीज ने कोरोना से जीती जंग, कोविड सेंटर के स्वास्थ्य कर्मियों ने किया सम्मानित। दिल्ली में आरटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने कोविड सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया, सरदार पटेल, राधा स्वामी समेत कई सेंटर्स का किया दौरा। भोपाल में रेलवे स्टेशन पर बनाया गया 320 बेड का कोविड आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। महामारी के बीच युवाओं की अच्छी पहल, कोरोना सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर में मुफ्त में पहुंचा रहे पानी। बिहार के गया में हिंदू बेटों को अपनी मां के अंतिम संस्कार में मिला गांव के मुस्लिमों का साथ, कोरोना के डर से मां के शव को शमशान तक पहुंचाने के लिए नहीं आए लोग। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के किलर टीकाकरण को बंद किया गया। पश्चिम बंगाल में कल 7वें चरण का मतदान, राज्य की 34 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, कई दिग्गजों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। बंगाल में 7वें चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ये बताया जा रहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई। पश्चिम बंगाल के 7वें चरण की चुनाव की तैयारियां तेज, कोलकाता में पोलिंग बूथ में भेजी गई ईवीएम मशीन, कुल 36 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। बंगाल की वर्चुअल रैली में जेपी नड्डा का ममता बनर्जी सवाल, क्यों प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठकों में नहीं आती ममता बनर्जी। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लाखों रुपए का गांजा जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। जोशीमठ ग्लेशियर हादसे में मलबे से निकाला गया एक और शव, अब तक 11 लोगों की मौत, कई लोगों की तलाश अभी भी जारी। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ के जवान लापता लोगों को लगातार ढूंढने में लगे। विशाखापट्टनम में टीडीपी नेता पर प्रशासन का शिकंजा, अवैध निर्माण को प्रशासन ने गिराया। मैंगलुरु की जिला जेल में 2 कैदियों में हिंसक झड़प, मारपीट में दोनों कैदियों को गंभीर चोट आई। मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, क्राइम ब्रांच ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 211 पेटी शराब की बरामद की, पंचायत चुनाव में मतदाताओं को बांटी जा रही थी शराब। यूपी के अलीगढ़ में पावर हाउस डंपयार्ड में आग से हड़कंप, लाखों रुपए का फाइबर केबल जलकर खाक, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, अब तक कुल 14 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, कोरोना से अब तक 31 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संकट में अमेरिका ने भारत को दिया मदद का भरोसा, अमेरिका की विदेश सचिव ने कहा अमेरिका संकट में भारत के साथ है, भारत की हर संभव मदद को तैयार। कोरोना संकट में भारत के साथ अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ गनी बोले दिल से भारतीयों के साथ। कोरोना संकट में मित्र देशों ने भारत के लिए बढ़ाए मदद के हाथ, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने दिया ऑक्सीजन कंटेनर भेजने का प्रस्ताव। बगदाद के कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ा हादसा, अब तक 82 लोगों की मौत।